आप भक्त श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें हक महबूब के भूखन अर्श में मेरे प्राण प्रीतम ने क्या श्रृंगार किया। ये श्रृंगार हम रूहों को यहाँ पे इस वास्ते बता रहे हैं ताकि वो मूल स्वरूप का नजारा हमारे नजरों में आवे। उस सुंदरता से लबालब भरे मेरे प्रीतम का स्वरूप हमारी नजरों में आवे, हमारे दिल में बस जाए और हमारी आत्म मूल मिलावे में खामोशी से जागृत होकर प्रीतम के संग फिर लीला में प्रवृत्त हो जाए। अपने स्वरूप को हम रूहों के दिल में बसाने के वास्ते इस श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले ही उन्होंने एक कह दिया भूखन शब्दातीत के, शब्द से जो अतीत है, जो शब्द से परे है, जो शब्द में न आने वाला है, उसे शब्द में ला रहे हैं। जो स्वरूप ऐसा है कि यहाँ के शब्दों में किसी भी तरह उसे बांधा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे मेरे प्रीतम का स्वरूप और उनके भूखन स्वयं धनी जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। अब कह रहे हैं क्यों इत वर्णन होए, वो शब्दातीत है, शब्द में नहीं आने वाली बातें यहाँ पे कैसे वर्णन हो जाए। न तो मेरे प्रीतम का स्वरूप, न वस्त्र, न भूखन, अर्श की किसी भी चीज को यहाँ के शब्दों से नहीं पहचाना जा सकता, नहीं तोला जा सकता। धनी जी कह रहे कि लेकिन करूं तो क्या करूं। सुंदर साथ के दिल के अंदर इस स्वरूप को बसाने के वास्ते कैसे भी करके मुझे यहाँ पे उसको बताना है। इस वास्ते यहाँ की चीजों के दृष्टांत बताकर हमें अर्श की ओर नजर को मोड़ रहे। जैसे कल हमें वस्त्रों का पाग का श्रृंगार बताया। अब इतना कहने के बाद तो हमारी नजरों में बात बस जानी चाहिए कि अर्श की सारी चीज नूर है और नूर मेरे प्रीतम के अंग का जहूर है। मेरे प्रीतम के अंग का ही कतरा नूर जमाल का नूर पूरे अर्श के अंदर फैला हुआ है और वो ही मेरे प्रीतम के नूर जमाल का वो नूर अनंत स्वरूप धारण करके वहीं पे खड़ा है। अनंत स्वरूप लेकर मेरे प्रीतम ही अर्श के अंदर लीला कर रहे। अब वस्त्र भी नूर है और भूखन भी नूर है। जैसे हमारी उंगली के ऊपर नाखून है तो अर्श में मेरे प्रीतम के अंग का नाखून स्वयं ही इतना सुंदर, इतना तेजोमय कि वो भूखन की तरह ही तो चमक रहा है। उनके अंग की एक एक बारीक रेखाएं
स्वयं ही भूखन बनकर चमक रही है। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही चारों तरफ ऐसे न बनना है, न बुनना है, न जड़ना है, न गढ़ना है, और फिर भी वो नूर जैसे हम रूहें देखना चाहती है वैसे ही वो स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझा लेते हैं। यही बात मेरे धनी जी हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। शोभार्ष स्वरूप की इत कबहू न बोल्या कोई। ये मेरे प्रीतम के स्वरूप का, शोभा का वर्णन आज तक संसार में कई शास्त्र बन गए, लेकिन इन शास्त्र में कोई भी आज तक इन बातों को यहाँ पे बता नहीं पाया। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। वेद व्यास जी का जन्म दिवस सभी जगह पे गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस जगत के अंदर ज्ञान को लाने वाले व्यास जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाते हैं, वेद भी वो लेकर आए और उन्हीं वेदों को 4 वेदों के रूप में यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया। उसी वेदों के आधार से 6 शास्त्र, 18 पुराण, और इतना देने के बाद भी तसल्ली न हुए थे, भागवत भी लेकर आए। और इतने शास्त्र इस संसार में लेकर आने के बाद भी परब्रह्म के बारे में एक शब्द भी उन शास्त्रों में वो नहीं बता पाए। आज उनका जन्म दिवस पूरी दुनिया गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रही है, और हमारे लिए हमारे गुरु कौन बनकर आए? सतगुरु मेरे श्याम जी, स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अपने ही श्रृंगार और स्वरूप का वर्णन खुद कर रहे हैं, क्योंकि खुदी का वर्णन करे सोई खुदा। खुदा की पहचान खुदा के सिवा और कोई नहीं दे सकता, और कोई जानता होवे तब तो उनकी पहचान करावे। तो स्वयं मेरे प्रीतम ही सतगुरु बनकर सत्य का ज्ञान, सत्य की बात, सत्य की पहचान करवाने के वास्ते हम रूहों के पास आए और हमें अपनी पहचान करवा दी। आज उन्हीं के बलबूते पर, उन्हीं ने बताए हुए इन शब्दों से ही हम प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, प्राणनाथ के इस स्वरूप का वर्णन, भूखनों का वर्णन, वस्त्रों का वर्णन कर पा रहे हैं। अर्श में मेरे प्रीतम की इश्कमयी लीला और उस लीला का रसानंद हम रूहों के दिलों तक स्वयं ही मेरे प्रीतम पहुंचा रहे हैं। इसलिए कह दिया कि शोभा अर्श स्वरूप की इन कबहू न बोला कोई। आज तक इस संसार में
इनके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तो स्वयं ही आकर हमें अर्श के सारे स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं। तो क्यों माने बीच दुनिया ये जो हक जात बुखान। तो क्यों माने ये दुनिया, कैसे स्वीकार करेगी जिसे निराकार के पार का पता ही नहीं, जिसे किसी नूर की बात पता ही नहीं, हक स्वरूप, अरे हक है ये भी पता नहीं, वह हक का स्वरूप और श्रृंगार की बातें कैसे स्वीकार करेगी। जो हद के जीव हद के अंदर ही पैदा और फना होते चले जाते हैं, कैसे ये बात वो समझ पाएंगे कि निराकार के पार, तीन पार के भी पार मेरे प्राण प्रीतम क्या स्वरूप है उनका और क्या श्रृंगार है उनका। ये सारा स्वरूप श्रृंगार हम रूहों के वास्ते मेरे प्रीतम लेकर आए। इसलिए कह रहे कि क्यों माने दुनिया, दुनिया को क्या पड़ी है, जिनका कोई संबंध ही नहीं है, निस्बत ही नहीं है, मूल अंकुर भी जिसका नहीं है, वो ये बातों को कैसे स्वीकार करेंगे। इनके लिए ये बातें नहीं। धनी हम रूहों के वास्ते हमें अर्श की अपनी अंगन जान के हमारे घर आए और हमें अपने स्वरूप का पता बता दिया। दुनिया के लोग, अद के जीव वो नहीं मानेंगे और मेरे प्रीतम के बुखन कैसे। तो धनी जी कह रहे हैं कि मन चाहे, किसके मन चाहे, हम रूहें जैसी चाहती है वैसे ये जो हक जात बुखन, बुखन कुछ अलग चीज नहीं है, हक जात हक का ही स्वरूप है। जैसे हम रूहें हक जात हैं वैसे ही बुखन भी हक जात है, वैसे ही पशु पंछी भी हक जात है, वैसे ही अर्श की सारी न्यामतें हक जात है, हक का ही स्वरूप है। जब वो अलग होवे तब तो उनको पहनना उतारना होता है, जब वो मेरे प्रीतम से अलग होवे तब तो किसी धात या नंग या रंग या किसी जवेरात के हो सकते हैं। हक जात है वो, हक के ही स्वरूप है, वो हक से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये हम रूहों के सिवा और कौन जान सकता है जो रात दिन अर्श में अपने प्रीतम के साथ लीला करती है। और इसीलिए धनी जी कह रहे हैं कि ये ऐसे बुखन हैं जो हमें नजरों में तो आते हैं लेकिन जब हाथ लगाते हैं तो कुछ भी नहीं आता। नजरों से दिखाई देने के बावजूद हाथ लगाने से उसका कोई एहसास ही नहीं होता। बुखन हुए तो एहसास हुए, वो है ही हक जात, हक का ही स्वरूप। स्वयं प्रीतम नूर के है तो उनके अंग से जो नूर झलक रहा है, जैसे कोई दिया या बल्ब जल रहा होता है तो उसकी तरंगे, उसकी किरणें
उसके चारों तरफ ऐसे फैली हुई होती है और उस किरणों की वजह से कई बार उस किरणों में हमें नई नई प्रतिकृतियां नजर आती। आप दीप जलाएंगे, इस दीप जलाकर उसकी किरणों को जरा आप ध्यान से निरखिए, तो कहीं थोड़ी सी हवा लगने से भी वो दीप की ज्योत ऐसे हिलती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दीप ही हलता है, कहीं जा रहा है, और उसकी किरणें भी उसी लहजे में हिलती हुई नजर आती है। कई नए नए स्वरूप उसकी दीप के किरणों में हमें नजर आते, तो वास्तव में वो स्वरूप होते ही नहीं है। बस ऐसे ही ये भी एक दृष्टांत करके बता रहे हैं। धनी जी कह रहे कि करूं तो करूं क्या, अर्श की चीज को जो शब्दातीत है, शब्द में लाना नामुमकिन है। फिर भी हम रूहों को तसल्ली के लिए कुछ हमारी नजर खुल जाए, इस वास्ते वर्णन करके बता रहे हैं कि आभूषण ए भूखन भी हक अंग का ही नूर है, हक जात है, स्वतः ही अपने प्रीतम के अंग के ऊपर वो शोभायमान हो जाते, और हम रूहें इन्हीं भूखनों को, वस्त्रों की श्रृंगार को ऐसे देखते हैं कि जैसे इनकी वजह से मेरे प्रीतम का स्वरूप और निखर आया। क्योंकि रूहें इतनी त्रिखावंती है, इतनी प्यासी है कि अपने प्रीतम के स्वरूप को पल पल नए नए भाग देखना चाहती है, और प्रीतम भी ऐसे मेहरबान है कि हम रूहों को नए नए स्वरूप धारण करके रिझाते भी, हर वो चाहना हमारी पूरी कर देते हैं जो हम प्रीतम को देखना चाहते हैं। इसीलिए धनी जी बार बार कह रहे हैं कि ये भूखन प्रीतम से अलग नहीं है, उनके ही अंग का जहूर है। रैन अंधेरी क्यों रहे, जब जाहिर हुआ बका दीन। अब जब स्वयं प्रीतम के मुखारविंद से अर्श के इलम का ये सूरज जब निकल आया है, तो अज्ञानता की अंधेरी रात्रि अब नहीं रह सकती। हमारे दिलों के अंदर अब अज्ञानता नहीं रह सकती। स्वयं धनी जी ही हमें जगा रहे, स्वयं धनी ही हमारे वास्ते अर्श का ये नूरमयी खजाना लेकर आए हैं, तो अज्ञानता कैसे रह सकती है। रैन अंधेरी, अज्ञानता की रात्रि अब नहीं रह सकती। ज्ञान का प्रकाश होने के बाद दिल में अर्श की वास्तविकता हम रूहों के अंदर बस जाती है। श्रृंगार ग्रंथ के अंदर धनी जी इस तरह अपने वस्त्र और भूखनों का वर्णन करके अर्श की सारी हकीकत हमारी नजरों के सामने लाना चाहते, ताकि हम किसी गलतफहमी में न रहते हुए प्रीतम के वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ जाए।
वो मनमोहक छवि मेरे प्रीतम की हमारे दिल के भीतर आकर बस जाए। और जब अर्श का एक खजाना मेरे प्रीतम ने खोल दिया है तो निश्चित रूप से हम अर्श की रूहों को वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाएगी। जब इतना प्रीतम के मुख से हम सुनेंगे, समझेंगे सहूर से, ये सहूर भी तो प्रीतम दे रहे हैं हमें। इलम तो दे दिया, इलम के संग सहूर भी दे दिया, और इसकी वजह से अब हमें पता चल गया कि अर्श में मेरे प्रीतम के भूखन या बस्तर उनके ही अंग का नूर है, वो कहीं अलग बने हुए नहीं हैं। न उनका जामा, न उनके इजार, न पटुका, न पाग, न भूखन, कोई भी चीज अर्श में है नहीं। और फिर भी मेरे प्रीतम के अंग का नूर हमें वैसे ही नजरों में आ जाता है, जैसे जामा पहना है, जैसे इजार लगी हुई है, जैसे जैसे हम कहीं अभी बारिश के मौसम में आसमान में बादल दौड़ते हैं, हम ध्यान से देखेंगे तो वो बादले भी तीन नए नए स्वरूप धारण करके जैसे दौड़ते हुए होंगे, ऐसे हमें नजर आते। बस वो तो बादल बादल ही है, लेकिन कहीं घोड़ा नजर आएगा, कहीं इंसान की प्रतिकृति नजर आएगी, कहीं शेर की नजर प्रतिकृति, कहीं पहाड़ नजर आएंगे, कहीं पेड़ नजर आएंगे। वो बादल ही स्वतः ऐसे स्वरूप बनकर हमें दिखाई देने लगते हैं कि जैसे आसमान के अंदर शेर उड़ रहे हैं, पहाड़ उड़ रहे हैं, आसमान ऐसे अलग अलग प्रतिकृति से भरा हुआ है। ये भी एक दृष्टांत रूप है। अर्श में तो वैसा भी नहीं, अर्श तो सत्य है, चेतन है, यहाँ बादले चेतन नहीं है। अर्श की तो हर चीज चेतन, प्रीतम के अंग का नूर चेतन होने की वजह से वो स्वरूप ही वो ऐसे धारण कर लेते हैं। अब इससे अधिक कौन शब्दों में हम यहाँ पे समझाएंगे। इस वास्ते धनी जी ने कह दिया कि अब रैन अंधेरी क्यों रहे। इतना साफ साफ बताने के बाद हमारी नजरों में अब अज्ञानता कहाँ रहेगी, अब जोड़ कहाँ रहेगा। अब इस इलम को, मेरे प्रीतम के इन शब्दों को दिल में बसाकर अब हम प्रीतम के उस अनुपम सौंदर्य वाला उस स्वरूप हम देखें, तब हमें पता चलेगा कि वस्त्र भी ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ, भूखन भी ऐसे है जो मैं चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वैसे ही भूखन और वस्त्र अपने आप मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो जाते हैं। अनेक गुण नंगा इनमें, रूह दिल चाह्या जब। अनेक गुण नंग इनमें, जब आभूषण भूखन प्रीतम ने धारण कर लिए, ऐसे हम महसूस करते हैं, तो उन भूखनों में अनेक गुण हैं। उन नंगों के अंदर भी अनंत गुण हैं। कैसा? रूह दिल चाह्या जब, हम रूहें दिल में जैसा स्वरूप चाहती है वैसा ही स्वरूप मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर हमें नजरों में आता।
स्वयं प्रीतम का नूर ही भूखंड बनकर बैठे है, तो वो नंग भी नूर है, गुण भी नूर है। उनके आभूषण के अंदर जड़े हुए कई प्रकार के जवेरात भी नूर में, उनके अंदर से उठने वाली किरणें भी नूर की ही है, और सारा कुछ चेतन है। हम रूपे दिल चाहा स्वरूप, हम रूहें जैसे चाहती है वैसे स्वरूप, वैसे लिंग, वैसे भूखंड, और भूखंड के अंदर के गुण भी, जैसे हमें गुगरी नजर आएगी तो वो गुंगरी भी जैसे हम चाहेंगे वैसे उसमें से आवाज आएगी। भूखंड स्वयं हमसे बातें करेंगे, क्योंकि वो भी चेतन और मेरे प्रीतम का ही स्वरूप हक जात है। एक एक चीज में नूर ही नूर झलक रहा है, और इस तरह से मेरे प्रीतम के भूखंडों के अंदर का नूर हमें कई प्रकार के सुख दे रहा है। जैसे हम चाहे वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं, हम चाहे वैसे ही आवाज निकालते हैं, अरे हमसे मीठी मीठी बातें करते। ऐसे मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर के ये भूखंड का सुख हम रूहों को दे रहे हैं। जिन जैसा दिल उपजे, सो होत आगु से सब। जिन जैसा दिल उपजे, जिनको अपने दिल में जैसा ही स्वरूप देखने की चाहना होती है, जैसे ही भूखंड देखने की चाहना होती है, अभी तो हम दिल में वो चाहना करे उससे पहले वो भूखंड वैसे ही स्वरूप धारण कर लेता है। हम कहीं भी प्रीतम के स्वरूप को निरखते समय जड़वादिता में न फंस जाए। इतने ही हार है, ऐसे ही हार है, इन नंगों के ही हार है, हाथों में इतने सारे आभूषण है, अंग अंग के अंदर जो भी भूखंड है, सारे धनी जी कह रहे, जिन जैसा दिल उपजे, जिन रूह को जैसा दिल में उपजे, सो होत आगू से सब। हम दिल में चाहे उससे पहले तो वो बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब जरा सोचिए कि प्रीतम का दिल और हमारा दिल एक रूप है, यही तो वहदत है अर्श की। और ये वहदत में प्रीतम का दिल ही अर्श के अंदर व्याप्त है। तो जो चीज प्रीतम के दिल में उपजती है, उसी पल वो चीज हमारे दिल के भीतर आ जाती है, और उसी पल वो चीज उन भूखनों के दिल में भी आ जाती है। हमने यहाँ पे जड़ भूखन देखे हैं,
इस वास्ते हम चेतन भूखन होवे ये सोच भी नहीं सकते। अर्श के भूखन धनी ने इसलिए कह दिए कि वो हकजात है, चेतन है। अर्श जिमी जो कहावे सो सारी चेतन कहावे। अर्श में कोई चीज जड़ हो ही नहीं सकती। अब हम ये सोचते रह जाते हैं कि मैंने इस तरह के भूखन देखने की चाहना की और मैंने चाहना की, उससे पहले उस भूखनों ने वैसे ही स्वरूप धारण कर लिया। अरे वाह, ऐसा क्यों हुआ? वाहिदत्त मेरे प्रीतम की अर्श के अंदर है। जो चीज मेरे प्रीतम के दिल में उपजी वो उसी पल हम रूहों के दिल में आ गई और उसी पल वो चाहना उन भूखनों के दिल में भी पहुंच गई। तो भूखन स्वतः ही वैसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं जैसा हमारे दिल में आया, और हमारे दिल में और भूखन के दोनों के दिल में आया कहां से? तो मेरे प्रीतम के दिल से। तो आश्चर्य क्या है उसमें कि भूखन आगू ही वो स्वरूप धारण कर लेगा। कोई अचरज नहीं हुआ। हम अर्श में हक को जुदा जान दी। आज तक ऐसा हुआ कि हमने प्रीतम को हमसे अलग मान लिया। इस वास्ते तो लीला में आए और इस वास्ते कह दिया कि हमारा इच्छा ज्यादा है। ये लीला के वास्ते हमारे अलग स्वरूप है। यही बात हम अर्श में भूल गए और यही बात प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं। यही तो उनकी साहिबी है, यही उनका इश्क है जो हमें दिखलाने के लिए यहाँ पर लेकर आए। जो बातें हक के दिल में आई उसी पल वो बातें अर्श के सभी के दिल में पहुंच जाती है। धनी जी जिसके दिल में जो पहुंचाना चाहते हैं वो उसी पल पहुंच जाता है। वाहिदत्त क्या है? हम ये जानते हैं कि वाहिदत्त माने एक दिली। वाहिदत्त माने एक दिल, एक दिल ही नहीं। अर्श का जितना भी कुछ है हक का ही जहूर है, हक जात है, हक का ही स्वरूप है। सभी कुछ चेतन है और सभी के दिल के भीतर राज्य का हुक्म चल रहा है। राज्य अपने दिल में जो बात ले लेते हैं और वो बात जिसके दिल में वो पहुंचाना चाहते हैं उस दिल में वो बात पहुंच जाती है। अब भूखन के बारे में दबदनी हमें अपने भूखन दिखाना चाहते हैं, अपने हक अंग के जहूर, अपने अंग के जहूर भूखन बनकर उनके अंग के साथ लग जाती। अब हमारे दिल में जो बात धनी ने उपजाई वही बात भूखन के दिल में उपजाई। हमने देखा, हमने चाहा कि हंसली के रूप में भूखन दिखाई देने लगे तो उसी पल भूखन के दिल में भी पहुंच गया कि तुझे हंसली बनकर दिखना है और प्रीतम के गले में हंसली बनकर खड़ी हो जाती है भूखन। ऐसे ही हमें महसूस होता है। हम रूहों के दिल में आया कि चिड़ियों का हार बन जाए। चिड़िया होती है, पंछी को नहीं कहते।
एकदम छोटे छोटे बारीक खसखस के दाने जैसे, इतने छोटे छोटे बारीक नंग होते हैं कई रंगों के, और उसको धागे में पिरोकर एक प्रकार से आभूषण बनाया जाता है। इसे चिड़ियों का हार कहते हैं। हम रूहों ने चाहा कि प्रीतम के कंठ के ऊपर इस चिड़ियों का हार लग जाए, तो इन चिड़ियों के अंदर स्वयं धनी जी ने कह दिया तो के लग जाओ गले के ऊपर, और हम अभी तो नजर करें उससे पहले तो प्रीतम के गले के अंदर वो हार नजर आ जाता है। इसी तरह सारे भूखंड, सारे वस्त्र, अंग अंग का जहूर, अंग अंग का नूर, हम रूहें जैसे चाहती है वैसे ही स्वरूप धारण करके प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो जाए। जब ये बातें हम याद करते हैं तब दिल में ये बात भर आती है कि मेरे धामधनी मुझे कितना रिझाते हैं, कितना सुख देते हैं, कितना प्यार करते हैं मुझे, पल पल मुझे रिझाने वाले ये मेरे प्राण प्रीतम से अलग होकर मैं यहाँ पे इस खेल में पड़ी। जब एक गुण हमें याद आ जाते हैं तब बिरहा दिल को खा जाता है कि कहाँ ये अर्श के सुख छोड़कर हमने एक खेल देखने की चाहना कर दी और कहाँ आकर हम फंस। बस यही बात मेरे प्रीतम हमारे दिल में भरना चाहते हैं, और इस वास्ते ये सारी स्मृति हमें याद दिलाते हैं कि सारे भूखंड जैसे हम रूहें चाहती है वैसे ही प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो जाते हैं। जेती अरवाहे अर्श में ताए मन चाह्या सब होए। अर्श की सारी न्यामतें धनी ने हम रूहों के अधीन कर रखी है। इतनी आशिकी प्रीतम हमें करते, इतनी इनकी आशिकी। अर्श की सारी न्यामतें हमारे अधीन कर दी। अर्श की पूरी प्रकृति हम रूहों के अधीन। अर्श का जल हम रूहें चाहती है वैसे स्वरूप धारण कर लेता है। हम चाहते हैं अर्श का जल फवारों के रूप में आ जाए तो तुरंत वहीं पे फवारे शुरू हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि अर्श का जल वहीं पे लहरों में बहता हुआ दिखाई दे, तुरंत नहरें बन जाती है। हम चाहते हैं अर्श का जल जमुना जी के अंदर मिश्री से भी मीठा उज्जवल उसकी बड़ी लहरें उठ चले तो लहरें उठ चलती है। हम चाहते हैं कि ये जल शांत होकर स्थिर हो जाए तो शांत होकर स्थिर हो जाए। अर्श की महलाते हम चाहते हैं कि ऊंची 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 उठती चली जाए, महलाते ऊंची ऊंची उठती चली जाती। हवा के झोंके हम रूहें चाहती है वैसे ही हवाए के झोंके चलते। तितलियां हम चाहती है तब आकर हमारे कंधे पे बैठ जाती है। अरे बन के पंछी हम चाहते हैं वैसे गीत गाते हैं, हम चाहते हैं वैसी आवाज निकालते। अर्श की सारी न्यामतें हम रूहों के अधीन कर, क्योंकि हम रूहों के साथ मेरे प्रीतम का इश्क का नाता है। और हमें रिजाने के लिए ही हक अंग का जहूर
ये अनंत स्वरूप लेकर अर्श में फैला हुआ परम धाम के 25 पक्ष की अपार न्यामतें सिर्फ हम रूहों को रिझाने के वास्ते मेरे प्रीतम ही उस न्यामतों के स्वरूप में खड़े हो गए और हम रूहों के दिल के अंदर जैसी चाहना होवे वैसी ही वो स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। अर्श में कोई चीज जड़ है ही नहीं, मोहलाते भी चेतन है और उस चेतन में हलाते हम चाहती है वैसे स्वरूप धारण कर लेती है और हम वो चाहती है जो मेरे प्रीतम हमारे दिल में भेजते हैं। ये उनकी वाहिदत है। अर्श से खेल में आने का यही तो कारण बना। प्रीतम ने दिल में लिया कि मैं अपनी रूहों को अर्श की साहिबी बता दूं, अपने इश्क की पहचान करवा दूं। जैसे कि प्रीतम ने दिल में ले लिया, हमारे दिल में आ गया, हमारे दिल में आ गया, हमने चाहना कर दी, चाहना कर दी तो खेल बन गया और प्रीतम हमें खेल में लेकर आ गए। सारी कुछ बातें अर्श में हम रूहों के अधीन कर रखी है धनी ने। ये उनका प्यार है, उनका लाड है, ये इनका इश्क है जो अपने माशूक को वो देना चाहते हैं। वो पल पल हमें रिझाना चाहते हैं और इस वास्ते इन अनंत स्वरूप धारण करके वो हमें खुश कर रहे। जेती बातें जेती अरवाहे अर्श में ताए मन चाह्या सब होए। हम रूहों के दिल में जो भी चाहना हुई वो चाहना पूरी हो जाती है और सबसे बड़ी बात वो है कि हम रूहों के दिल में चाहना वो ही होती है जो मेरे प्रीतम हमारे दिल में उपजाना चाहते। अब सारी गोल गोल बात के केंद्र बिंदु में मेरे प्रीतम ही तो है, उनका दिल ही तो लीला कर रहा है। इश्क भी वहीं से आ जाता है, वहदत भी वहीं पे है, हकीकत भी वहीं पे है, खिलवत भी वहीं पे है, निस्बत भी वहीं पे है। ये सारे गुणों का एपिसेंटर, केंद्र बिंदु मेरे प्रीतम का दिल ही है। जो उनके दिल से बातें निकलती है वो हमारे दिल में पहुंचती है और हमारी चाहना वो स्वतः ही पूरी कर देते हैं। आशिक इसे कहते हैं, ये इनकी आशिकी है। वो हमें प्रतिपल जैसे हथेली में रखते हैं, हमें अपार सुख देते रहते हैं और स्वयं ही हमें सुख देने के वास्ते अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं। आज आभूषण बनकर भी वो स्वयं ही खड़े हैं। और कैसे आभूषण धारण कर लिए है? जैसे हम रूहों ने दिल में चाहा और हम रूहों ने दिल में क्या चाहा? जो उन्होंने दिल में चाहा। इस तरह हम जेती अरवाहे अर्श की ताए मन चाहता सब होए। हमारे दिल में जो चाहना होती है पहले से ही धनी वो सुख हमें देते हैं। दिल चितवन भी पीछे करे,
आगे बनी आवे सोए। धनी जी कह रहे हैं कि रूह के दिल में अभी तो उपजे, उससे पहले वो स्वरूप हमें नजर आता है, वो सुख हमें नजरों में आ जाता है, क्योंकि हमारे दिल में उपजाने से पहले उन्होंने अपने दिल में उपजाया है। उनके अंग का तो जहूर हम भी है और सारा अर्श है। अब हमें पता चला कि सुखपाल, जब हम सुखपाल में बैठ जाते हैं तो वो हमने बिना बताए हमारे दिल के अंदर जहां पहुंचने का लक्ष्य है वहीं पे वो हमें पहुंचा देते। क्यों? कि वो सुखपाल भी मेरे प्रीतम का ही तो अंग का जहूर है, हकजात है। जो बातें प्रीतम ने हमारे दिल में भर दी वही बात सुखपाल के दिल में भर दी, और सुखपाल स्वयं ही हमें अपने गंतव्य की ओर लेकर वहीं पे पहुंचा देते हैं। अब पता चला कि अर्श के जानवर कैसे हम रूहों को रिझाते हैं, क्योंकि सारे जानवर मेरे प्रीतम का अंग का तो जहूर है, उनका ही नूरी स्वरूप है। और जो बातें प्रीतम हमारे दिल में उपजाते हैं वही बातें उन जानवरों के दिल में भी पहुंच जाती है, पशु पंछियों के दिल में पहुंच जाती है, और तुरंत वो वैसी ही लीला करनी शुरू कर देते हैं और हमें रिझाते हैं। हमारे दिल में उपजे उससे पहले हम चितवन करें, मतलब कि सोचे कि ऐसा सुख होवे, उससे पहले वो सुख मिल जाता है। वनों में गए, हम चाहें यहाँ बहुत तेज धूप है, थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो जाए, अरे हम सोचे उससे पहले झिलमिल झिलमिल बारिश शुरू हो जाए। हम चाहते हैं क्या ऐसी बारिश में मोर नृत्य करके रिझावे, अपने टहुकार से हमें रिझावे, तो हम दिल में बोल सोचते उससे पहले तो मोर अपने पंख फैलाकर वही नृत्य करते हैं, अपने मधुर आवाज से हमें रिझाते हैं। अब हम चाहे कि ये बारिश जो हल्की फुल्की आ रही है वो घनघोर बादलों से भरकर पूरी तरह से बरस जाए, तो तुरंत ही वैसे ही बारिश हो जाए। अब हम भीग गए, हम चाहते हैं कि नहीं धूप निकल जाए, तुरंत ही वो बारिश खत्म हो जाती है, धूप निकल आती है। पूरी प्रकृति हम रूहों के अधीन कर रखी। अर्श की जित अरवाहे चित्त चाह्या होए, और वो भी कैसे, दिल चिंतन करे आगू ही हो चले। जैसे हम दिल में चाहे उससे पहले वो लीला हो जाती है, वो स्वरूप बन जाता है, वो सुख मिल जाता है। इतना सारा समझने के बाद अब हम रहो न जाए अर्श भी, ऐसी सुख की लज्जत अर्श के बिना कहाँ मिलेगी, मेरे प्रीतम के बिना और कौन देगा। इतना कुछ धनी जी हमें इस वास्ते यहाँ पे बता रहे हैं कि ताकि हमारी नजर खुल जाए, अर्श के ये सारे सुख हमें याद आ जाए, अर्श की ये सारी लीलाएं हमें याद आ जाए। धनी की पल पल बरसती ए मेहर हमें महसूस हुए,
कि कैसे मेरे धनी हमें रिझाते हैं, अर्श में कैसे हमें अपार सुखों से लबालब भर लेते हैं। अर्श की इतनी बातें हैं, उसका कभी खात्मा ही न हो। यही गुण हम गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, सालों साल जब तक सांस है तब तक गाते रहे, तो भी मेरे प्रीतम के एक गुण खत्म नहीं होंगे, कम नहीं। बस हमें इन बातों को महसूस करना है, इन बातों को याद कर लेना है, ये सारी बातें दिल में भर लेनी है कि कैसे अर्श में मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाते हैं। जैसा मीठा लगे मन को भूखण तैसे ही बोलाता। अब तो बात हमारे दिल में बस गई कि भूखन है क्या? स्वयं नूर तो है मेरे प्रीतम का, हक जात है, और हक जात मेरे प्रीतम का स्वरूप, उसका काम एक ही है, हम रूहों को रिझाना, हम रूहों को खुश करना। तो स्वयं धनी जी अब भूखन का स्वरूप लेकर हम रूहों के दिल में जैसी मीठी मीठी बातें करने का दिल में चाहना होती है, तो भूखन हमसे वैसी ही मीठी मीठी बातें करते हैं। उनके आवाज, उनका रणकार, उनके अंदर से निकली हुई आवाज ऐसी मधुर ध्वनि पैदा कर लेती है कि हम बस उसी मधुर ध्वनि के अंदर खो जाते। एक एक आभूषण, मन चाहा आवाज, मन चाही हम रूह, जैसे चाहे वैसे ही मधुर जनकार, वैसे ही मधुर आवाज उन भूखन के अंदर से निकल, सिर्फ घुंघरी ही बोलती है ऐसे नहीं। जिन भूखनों के ऊपर घुंघरी नहीं है, वो भी अपने मधुर रनकार से हम रूहों को रिझाते हैं। कि भूखन भूखन नहीं है, मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है, वो चेतन मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर सिर्फ सुहाते, और वो भी वैसे जैसे हम रूहें चाहती। ये सारा स्वरूप हमारी चाहतों के ऊपर धनी ने छोड़ दिया। तू चाहे वैसा स्वरूप भूखन कर लेंगे, तू चाहे वैसी बातें भूखन करेंगे, तू चाहे वैसे आवाज उनके अंदर से निकलेगी। अब इस नजरों से हम प्रीतम के भूखनों को देखते हैं। मेरे प्रीतम के कानों के अंदर लटकते हुए इन बाल, जो बाले बने हुए हैं, मोती जड़े हुए हैं, वो मोती भी आवाज निकालते, नाक की बेसर से मधुर ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी बज रही। स्वयं प्रीतम ही वो आभूषण के रूप में हम रूहों को अलग अलग ध्वनि से, अलग अलग मीठी मीठी बातें करके हमें रिझाते हैं। जैसा मीठा लगे मन को, हम क्या चाहते हैं, क्या हमारे दिल में सुनने की चाहत है, वैसे ही आवाज वो भूखन से निकलती है। गरम ठंडा सब अंग को चित चाह्या लगाता। वो भूखन, वो वस्त्र ऐसे ही स्वरूप धारण कर लेते हैं
जब बारिश में हम भीग गए, मन ने चाहा बारिश हो जाए तो चित्त चाहिए हम भीग गए। चित्त में चाहा ठंड लग जाए, ठंड लग गई। अब ठंड के वजह से चित्त ने चाहा आभूखनों से, हमें इन भूखनों से गर्मी महसूस हो जाए तो भूखन गर्म लग रहे, और जब गर्म होते ही ऐसे चित्त में चाहे कि ये भूखन, ये वस्त्र हमें ठंडक प्रदान करे, तो तुरंत ही वो ठंडक प्रदान कर देते हैं। जब सारा स्वरूप ही मेरे प्रीतम का है, जब सारा स्वरूप ही हक जात है, हक का जहूर है, और हम रूहों को इश्क में सुख देने के वास्ते ही वो स्वरूप मेरे प्रीतम खड़े हो गए हैं, धारण कर रखे हैं, तो कैसे सुख न मिलता हमें। सारी लज्जते, सारे सुख, सारे आनंद पल पल हमें प्रीतम के अंग से महसूस हो रहा है। अब हमें ये भूखन भूखन नहीं, भूखन में मेरे प्रीतम नजर आते। अब ये वस्त्र में हमें प्रीतम नजर आते हैं, उनके एक एक नंग के रंग में हमें प्रीतम की जनकार नजर आती है, प्रीतम का चेहरा दिखाई देता है, प्रीतम की झलक नजर आती है। और ऐसे ही प्रीतम हम रूहों को रिझाते रहते हैं। अर्श में हमने कह दिया कि धनी जी हम तुम्हारे आशिक हैं। तब धनी जी ने यही बात कही थी, बेशक रूहो इश्क तुम्हारा ज्यादा है, आशिक न कहियो कोई, आशिक मैं ही। अब ये श्रृंगार, ये सारी बातें सुनते हुए ये बात हमें याद आती है, प्रीतम के इन वचनों अब हमें याद आ रहे हैं कि वही हमारे आशिक है, पल पल अपार स्वरूप धारण करके वो हमें रिझाते हैं। वस्त्र भूखन गरम ठंडा, जैसे जैसे मधुर ध्वनि जो हम चाहे वो आवाज निकालकर वो स्वरूप धारण करके प्रीतम हमें रिझाते हैं। उसी बात को जब हम दिल में धारण करेंगे तो हम अर्श के इन लज्जत का सुख मिले। ये बोलने की बात नहीं है, ये तो सुख लेने की बात है, अनुभूति में लाने की बात। ये वर्णन होते ही हमें प्रीतम के भूखन नजरों में आ जाए, ये वर्णन होते ही प्रीतम के वस्त्र हमें नजरों में आ जाए कि कैसे मेरे प्रीतम हमको रिझाने के वास्ते अनंत आभूषण, अनंत वस्त्रों के, अनंत रंगों के, अनंत नंगों में कैसे सुंदर सुहाते हैं। बस यही प्रीतम के अनुपम सौंदर्य को दिल में धारण करके प्रीतम के भूखनों के संग बातें करने वाली, प्रीतम के वस्त्रों का मुलायम का, कोमलता का, नराई का एहसास लेने वाली, पल पल प्रीतम के अंग से सुख लेने वाली, ये सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चित चाह्या